Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So as we are discussing about one of the most important unit that is cell biology. ठीक है, तो आज हम सेल बायोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. वी हैड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लिपिड्स, अबाउट स्टोरेज लिपिड, अबाउट स्ट्रक्चर लिपिड्स. नाउ इन टुडेज सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्योंकि हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी हुई है, बायोलिपिड, जो लिपिड बायलेयर की बनी हुई है, एंड अलोंग विद प्रोटीन्स एंड अलोंग विद सम ट्रेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को अगर क्लासिफाई किया जाए तो 3 टाइप्स में हम मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. ओके, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन. वेट, सो मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने टाइप की हो गई, 3 टाइप्स की हो गई. पेरिफेरल प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जिसको कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन हो गई, और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन हो गई. ठीक है, हम लिपिड के बारे में ऑलरेडी डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि स्टोर्ड लिपिड कौन कौन सी है, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल के बारे में, वैक्सेस के बारे में, स्टेरॉल्स के बारे में, एंड अबाउट स्ट्रक्चर लिपिड्स के बारे में, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड, सब कुछ हमने इससे पिछले वाले सेशन में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो आज हम डिटेल में मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे. प्रोटीन है तो आपको पता है, प्रोटीन है तो किसकी बनी होगी, अमाइनो एसिड्स की बनी होगी. ठीक है, अमाइनो एसिड्स के बारे में आप बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ेंगे. ठीक है, तो पहली प्रोटीन जो है जिसको क्लासिफाई किया गया एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन क्या होती है. These membrane proteins belongs to a class that non-covalently binds to a biological membrane. Okay, that non-covalently binds to a biological membrane, and they are referred to as the peripheral proteins because they are found on the cytosolic or exoplasmic face of the plasma membrane and do not interact with the hydrophobic core of the bilayer. ये हाइड्रोफोबिक कोर के साथ इंटरैक्ट नहीं करती, ये पेरिफेरी पे रहेगी. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फेस पे रहेगी, एक्सोप्लाज्मिक फेस पे प्रेजेंट होती है. दैट्स व्हाई दीस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन. पेरिफेरी पे जो प्रोटीन्स है उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं. ठीक है, so additionally peripheral proteins on the cytosolic phase maintain cellular membranes by forming a loose connection of cytoskeleton filaments onto the lipid bilayer. Likewise, extracellular matrix constituents are linked to a peripheral proteins that are exposed to the exoplasmic surface. ठीक है, तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो लिंक्ड रहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन से जो एक्सोप्लाज्मिक सरफेस पे exposed है. Okay, ion channels and transmembrane receptors are linked to the majority of these hydrophilic proteins. ये कैसी प्रोटीन्स होंगी, जब ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट है. आपको पता है लिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो पोलर हेड ग्रुप है, ऊपर की साइड पोलर हेड ग्रुप है, एंड हाइड्रोफोबिक रीजन जो है उसमें टेल प्रेजेंट है. हमने स्ट्रक्चर जब डिस्कस किया था तो उसमें एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था. तो ये कैसा, ये पेरीफेरी पे है, तो पेरीफेरी पे है तो ये कैसी होंगी, ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स ही तो होंगी. ठीक है, इनमें जो स्पेशल इनका जो बॉन्ड होगा, जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड की हम बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड मेन बॉन्ड होगा, क्योंकि ये वाटर के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगी. ठीक है, और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल में एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन हो गई और एनक्रिन प्रोटीन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं. ठीक है, आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं. आरबीसीज को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं. ब्लड वेसल्स हैं, ये 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, आरबीसी रेड कलर का है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ रेड कलर पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन. तो इसके सरफेस पे, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ज्यादातर जो प्रोटीन्स की डिस्कवरी हुई है वो आरबीसीज के सेल पे ही हुई है. ठीक है, तो आपको जितने एग्जांपल्स मिलेंगे वो जनरली आरबीसीज के मेम्ब्रेन पे मिलेंगे. ठीक है, मतलब जो दिए हुए हैं बुक्स में. ठीक है, स्पेक्ट्रिन और एनक्रिन क्या हो गई, फिर एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड प्रोटीन है, हाइड्रोजन बॉन्ड मेन बॉन्ड होगा. ये हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होती हैं क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक सरफेस आपके एक्सोप्लाज्मिक फेस से क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही हैं. ठीक है, तो ये कैसी हो गई, पेरिफेरल हो गई या फिर एक्सट्रिंसिक हो गई. एक्सट्रिंसिक आप एक्सट्रिंसिक से याद कर सकते हो, एक्सटर्नल मतलब बाहर की सरफेस पे, तो ये कैसी हो गई, पेरिफेरल प्रोटीन हो गई, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई. 2 इसके गुड एग्जांपल स्पेक्ट्रिन एंड एनक्रिन प्रोटीन. सो ये देखिए, इसमें देखिए प्रोटीन्स दिखाए हुए हैं. दिस इज अ पेरिफेरल या मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल या मेम्ब्रेन प्रोटीन हो गई. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है,
लिपिड बायलेयर का बना हुआ है, प्रोटीन्स होती हैं, बार बार स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो 1972 में दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने, ठीक है, उसमें प्रोटीन्स की बात करी गई थी कि लिपिड बायलेयर जो है उसमें प्रोटीन्स भी क्या है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो साइटोसोलिक फेज पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो ये पेरिफेरल प्रोटीन दिखा रहा है। इसमें लिपिड एंकर्ड प्रोटीन आगे हम डिस्कस करेंगे। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कुछ ऐसी प्रोटीन जो लिपिड के साथ एंकर्ड रहती हैं, और ये जो है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में आती हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं, ये मल्टीपास भी हो सकती हैं, ठीक है। मल्टीपास का मतलब एक से ज्यादा बार जो है बायलेयर को पास करें, और मोनोटिपिक भी हो सकती हैं, ठीक है, लाइक ग्लाइकोफोरिन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 3 टाइप्स की प्रोटीन, पेरिफेरल या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, एंड थर्ड वन इज लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ओके, so second one is the integral proteins, intrinsic protein. About a quarter of the human genome is composed of these proteins. ह्यूमन का जो जीनोम है वो उसमें ज्यादातर जो प्रोटीन देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, ठीक है। These proteins which are permanently attached to the biological membranes and span the width of the phospholipid bilayer are also known as a transmembrane protein. जो विथ है लिपिड बायलेयर की उसको स्पैन कर रही है, देखिए ये जो विथ है बायलिपिड लेयर की, इसको क्या कर रही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विथ है उसको स्पैन कर रही है। हो सकता है ये एक बार स्पैन करे तो इसको मोनोटिपिक कहेंगे, ठीक है, मोनोटिपिक। अगर बहुत बार करेंगे तो पॉलीटिपिक या फिर मल्टीपास कहेंगे। तो क्या कह रहे हैं, these proteins which are permanently attached to the biological membranes, and biological membranes means plasma membrane की बात कर रहे हैं, सेल की membrane की बात कर रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक membrane की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो these proteins which are permanently attached to the biological membrane and span the width of the phospholipid bilayer are also known as the transmembrane protein. अब यहाँ phospholipid बायलेयर लिखा है, मैंने बताया था आपको मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स में, सेल की मेम्ब्रेन में जो लिपिड अबेंडेंट है वो कौन सी है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। अगर बायोस्फीयर की बात करें तो मैंने बताया था वहां पे गैलेक्टोलिपिड्स आ जाएंगे जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अदरवाइज आपका आंसर क्या होगा कि फॉस्फोलिपिड जो है वो अबेंडेंट है सेल मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। तो विथ ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स आर आल्सो नोन एज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं इसको। द साइटोप्लाज्मिक डोमेन अब इसमें 3 डोमेन होंगे, ठीक है, 3 डोमेन होंगे भाई, 3 डोमेन होंगे ना, साइटोप्लाज्मिक फेज, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फेज, ठीक है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फेज, ठीक है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फेज, और ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, या फिर आप इसको साइटोप्लाज्मिक कहें, इसको एक्स्ट्रा मतलब एक तो साइटोप्लाज्मिक फेज होगा, एक एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फेज होगा, और एक लिपिड की बायलेयर। तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन, तो एक इनके पास कौन सा डोमेन होगा, साइटोप्लाज्मिक डोमेन में, एक रीजन इनका साइटोप्लाज्मिक डोमेन में होगा, एक एक्सोप्लाज्मिक डोमेन में होगा साइटोप्लाज्म के बाहर, एंड एक मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन भी तो होगा। आर इट्स 3 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट यहाँ पे देखिए दिख रहा है ना, दिख रहा है, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, और एक ये कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट, एक साइटोसोलिक कंपोनेंट, एक साइटोसोलिक हो गया, एक एक्सोप्लाज्मिक हो गया, और एक क्या हो गया, ट्रांसमेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन का है, ठीक है, मेम्ब्रेन में भी तो अटैच्ड रहेंगे, तो वो भी वहां पे भी एक डोमेन प्रेजेंट होगा। तो 3 डोमेन्स होते हैं इनके पास, 3 कंपोनेंट्स होते हैं ऐसी प्रोटीन्स के पास, ठीक है। The exoplasmic domain faces the extracellular space, whereas the cytoplasmic domain confronts the cytosolic sites. नाम से ही पता चल रहा है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन का मतलब साइटोप्लाज्म के साइड होगा, और एक्सोप्लाज्मिक का मतलब हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 3 डोमेन्स हो गए इसमें। बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक एक्सटर्नल सर्फेसेस द साइटोसोलिक एंड the cytosolic and exoplasmic domains both interacts with the aqueous solution, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इनके पास क्या है, हाइड्रोफिलिक, मैंने बताया कि इसमें 3 डोमेन, एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन, अगर आप स्ट्रक्चर याद रखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो ऐसे है, ठीक है, सॉरी। तो ये भी ये जो साइटोप्लाज्मिक ये सरफेस है ये भी पोलर है, ठीक है, ये पोलर है, और यहाँ पे भी पोलर रीजन है, ठीक है। आपको बताया था यहाँ पे भी एक्वेस फेज के साथ है, यहाँ पे भी ये एक्वेस फेज के साथ है। ये वाला जो रीजन था, ये वाला जो रीजन है वो सिर्फ कैसा है, हाइड्रोफोबिक रीजन है। तो ये दोनों ही सरफेस, अगर मैं साइटोसोलिक डोमेन की बात करूं या साइटोसोलिक डोमेन की बात करूं, तो दोनों ही जो एक्सटर्नल सरफेसेस हैं वो हाइड्रोफिलिक एक्सटर्नल सरफेसेस हैं, और वो एक्वेस सॉल्यूशन के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्वेस सॉल्यूशन के साथ इंटरैक्ट
कर रहे हैं, ठीक है, ऑन द साइटोसोलिक एंड एक्सोप्लाज्मिक फेसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया। फिर these domains structure and amino acid makeup are comparable to those of water soluble proteins। तो ये क्या है, वाटर, ये कैसी होगी, जो इनके दो डोमेन्स हैं, जो बाहर का एक साइटोसोलिक डोमेन हो गया, एक एक्सोप्लाज्मिक जो डोमेन की बात कर रहे हैं, दोनों डोमेन्स कैसे हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे, क्योंकि ये वाटर के साथ एक्वेस फेज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और जो बीच का डोमेन है वो लिपिड का हाइड्रोफोबिक कोर के साथ क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, similarly, the hydrophobic amino acid side chains of the membrane spanning domains interacts with the hydrophobic hydrocarbon core of the phospholipid bilayer of the membrane, ठीक है। So hydrophobic cores के साथ hydrophobic amino acids present होंगे जो इंटरैक्ट कर सकते हैं। भाई हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन नहीं तो कर पाएंगे, हाइड्रोफोबिक के साथ अगर हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो तो वो नहीं कर सकते। नॉन पोलर चीज ही क्या करेगी, नॉन पोलर के साथ अटैच्ड होगी, ठीक है, इंटरैक्ट कर पाएगी। Therefore, the only way to get rid of them is to break down the membrane structures with detergents or non-polar solvents, ठीक है। तभी डिटर्जेंट से या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट से जब इसको ट्रीट करते हैं तो ये ब्रेक डाउन करते हैं और हमें ये प्रोटीन्स आइसोलेट हम कर सकते हैं, ठीक है। Because they can interact with both hydrophilic and hydrophobic molecules, transmembrane proteins are एम्पीपैथिक। अब एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपको पता है, जिसके पास पोलर ग्रुप भी हो और नॉन पोलर ग्रुप हो। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन होती है जो एम्पीपैथिक प्रोटीन होती है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक इंटरैक्शन भी कर रही है और हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस भी कर रही है, ठीक है। Membrane spanning domains typically consist of numerous beta barrels or one or more alpha helices। जब अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं हम, या प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो उसमें जो अल्फा एंड बीटा के बारे में हम पढ़ते हैं वहां पे, तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पे कि जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन्स है टिपिकली कंसिस्ट ऑफ बीटा बैरल्स या फिर अल्फा हेलाइसिस के बने होते हैं, ठीक है। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैव अल्फा हेलिक्स बंडल प्रोटीन्स, हाउएवर ओनली द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स बीटा। ज्यादातर अल्फा हेलिक्स बंडल प्रोटीन्स मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, बढ़ाया है मैंने आपको ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में पूरा डिटेल में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको पोरिन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, पोरिन्स कहते हैं। और ये पोरिन्स में जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन है वो बीटा बैरल होता है 16 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स का बना होता है, एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स का ये बना होता है, 16 स्टैंडर्ड एंटी पैरेलल बीटा शीट्स का बना होता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो पोरिन, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन है वो ज्यादातर किसका बना होता है, अल्फा हेलाइसिस का बना होता है। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें जो मेम्ब्रेन होती है, लाइक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके जो मेम्ब्रेन है उस पे बीटा बैरल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पोरिन्स बोल रहे हैं, जो 16 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स की बनी होती है। सो वन कॉमन एग्जांपल इज पोरिन, a pore forming protein which allows hydrophilic solutes up to 600 daltons to diffuse। कितने तक के, 600 daltons तक के हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स को अलाउ करती है कि पास करने के लिए। So the porine beta barrels is formed from 16 anti-parallel strand beta sheets, very important, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। Furthermore, the majority of the exoplasmic phases membrane proteins have complicated branch carbohydrate chains glycosylated to them। कार्बोहाइड्रेट्स बताया था आपको कि जो प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्सोप्लाज्मिक फेस में प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक्सोप्लाज्मिक फेस में प्रेजेंट होंगे। एंड दे आर अ कंपोनेंट ऑफ द पाथवेज लीडिंग इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स में भी सिंगल पास, ये भी बताया आपको मैंने। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ये जो लाइन लिखी है सब ये पूरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, फॉर सीयूटी ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में भी सिंगल पास, ये कैसे हो सकती है, सिंगल पास हो सकती है, एक बार मेम्ब्रेन को स्पैन करेगी तो इसको मोनोटोपिक या फिर मोनोटोपिक कहेंगे अगर सिंगल पास हो रही है। अगर एक से ज्यादा बार पास कर रही है, स्पैन कर रही है, देन इट इज कॉल्ड एज अ मल्टी पास, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पॉलीटोपिक बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ग्लाइकोफोरिन इज अ मेजर सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि आरबीसीज की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, और ये सबसे पहले इट इज अ स्मॉल ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, 131 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज की बनी हुई ये ग्लाइकोप्रोटीन है।
इट वाज द फर्स्ट अमाइनो एसिड, सबसे पहली डिस्कवर्ड अमाइनो एसिड है फॉर विच कंप्लीट अमाइनो एसिड सीक्वेंस वाज डिटरमाइंड। ये एक ऐसी अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है जिसपे पूरी की पूरी जो अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग है वो की गई थी, ग्लाइकोफोरिन, ठीक है। मोनोटिपिक है, सिंगल पास प्रोटीन है, ठीक है, 131 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। प्रोटीन्स की बात हो रही है तो प्रोटीन्स किससे बना होगा, अमाइनो एसिड से बना होगा, ठीक है। तो जहां जहां प्रोटीन से, इसका मतलब है कि वो प्रोटीन किससे बन रही है, अमाइनो एसिड से बन रही है। तो ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, 131 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, ठीक है। अनदर प्रोमिनेंट प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द, तो एक तो हो गई ग्लाइकोफोरिन के बारे में, ग्लाइकोफोरिन मोनोटिपिक प्रोटीन हो गई। दूसरी प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी की, वो है बैंड 3 प्रोटीन। बैंड 3 प्रोटीन जिसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी बोलते हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर बोलते हैं, जो कि 95 किलो डाल्टन की एक मल्टी पास प्रोटीन है। सो आपने आरबीसी मैंने कहा ना, ज्यादातर जो आपको प्रोटीन से एग्जांपल मिलेंगे वो आरबीसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर के मिलेंगे, ठीक है। सो हमने अभी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पढ़ा था, उसमें स्पेक्ट्रिन एंड एंक्रिन के बारे में पढ़ा है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जांपल। दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में दो टाइप के हो सकते हैं, मोनोटिपिक या फिर मल्टीपास प्रोटीन, दैट इज पॉलीटिपिक, ठीक है। सो मोनोटिपिक में ग्लाइकोफोरिन इज एन एग्जांपल जो 131 अमाइनो एसिड्स की बनी हुई है, and second example is multipass protein, the multipass protein का example है band 3 protein जिसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर कहते हैं, जो कि आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां पे प्रेजेंट होती है ये प्रोटीन, जिसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो होते हैं, एक बाइकार्बोनेट आयन आउट होता है तो एक क्लोराइड आयन की एंट्री होती है, सिर्फ इलेक्ट्रोन्यूट्रल, मतलब ओवरऑल कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एक नेगेटिव आयन अंदर जा रहा है तो एक नेगेटिव आयन क्या होता है, बाहर जाता है। आपको पता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर के साथ यहाँ मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, इसको बाइकार्बोनेट आयंस में कन्वर्ट कर देता है। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस, एक बाइकार्बोनेट आयंस अगर आउट होंगे तो एक क्लोराइड आयन इन होते हैं, तो ये बैंड 3 प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पे ये जो प्रोटीन है that is a band 3 protein which is present on the plasma membrane of RBC cell, red blood cells, band 3 protein या फिर इसको क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर कह रहे हैं, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। सो कितने की है ये, कितने डाल्टन की है, 95 किलो डाल्टन की एक मल्टीपास प्रोटीन है। It is responsible for mediating the electroneutral exchange of chloride for bicarbonate. So electroneutral exchange हो रहा है, ठीक है, 1 नेगेटिव आयन और 1 नेगेटिव आयन का क्या हो रहा है, एक नेगेटिव आयन आउट ऑफ सेल हो रही है तो एक नेगेटिव आयन इन हो रहा है, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रल। सो जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, उस पे नेट जो सेपरेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपास प्रोटीन का एग्जाम्पल हो गया। नाउ ये देखिए पेरिफेरल प्रोटीन्स हो गई, ये पेरिफेरी पे है, पेरिफेरल प्रोटीन्स है, एक्वेस फेज के साथ इंटरेक्ट की हुई हैं, ठीक है। तो पेरिफेरल प्रोटीन, इस पेरिफेरल प्रोटीन्स में हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, पेरिफेरल प्रोटीन के दो एग्जांपल, स्पेक्ट्रिन एटलीस्ट 2 एग्जांपल तो याद होनी चाहिए, स्पेक्ट्रिन और एंक्रिन दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है, उस पर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, देखिए ये मोनोटिपिक भी हो सकती हैं या पॉलीटोपिक भी हो सकती हैं, जिसमें जो पॉलीटोपिक है, अगर मोनोटिपिक है, देखिए ये जो इसमें 3 डोमेन्स होंगे, 3 डोमेन्स प्रेजेंट होंगे, एक साइटोसोलिक डोमेन होगा, एक्सो साइटोसोलिक डोमेन, और एक मेम्ब्रेन डोमेन होगा, ठीक है। मेम्ब्रेन डोमेन होगा तो ये मेम्ब्रेन को कितनी बार स्पैन कर रही है, ऑन द बेसिस ऑफ विच इट कैन बी अ मोनोटिपिक और इट कैन बी अ पॉलीटिपिक, ठीक है। और जो ये मेम्ब्रेन हमने पढ़ाना है, इसका जो मेम्ब्रेन डोमेन है, इट मे बी कंसिस्ट ऑफ अल्फा हेलिक्स या फिर बंडल ऑफ अल्फा हेलाइसिस या फिर बीटा बैरल्स के बन सकते हैं। जो बीटा बैरल्स में हमने एग्जांपल पढ़ा था, क्या पढ़ा आपने एग्जांपल, पोरिन का पढ़ा जो 16 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड से बनी हुई है, 16 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड से बनी हुई है। पोरिन कहाँ प्रेजेंट है, पोरिन कहाँ प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बैक्टीरियाज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या है, ये पोरिन प्रेजेंट, ठीक। और मोनोटिपिक में हमने किसका एग्जांपल पढ़ा, ग्लाइकोफोरिन,
कहाँ प्रेजेंट है ग्लाइकोफोरिन? आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। 131 अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई है, पहली ऐसी प्रोटीन जिसपे कंप्लीट अमाइनो एसिड सीक्वेंसिंग की गई थी, ठीक है। और पॉलीट्रोपिक में हमने और एग्जाम्पल क्या पढ़ा था? एक और एग्जाम्पल पढ़ा बैंड 3 प्रोटीन का। बैंड पॉलीटिपिक में हमने बैंड 3 प्रोटीन का एग्जाम्पल पढ़ा, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। बैंड 3 प्रोटीन 95 किलो डाल्टन की प्रोटीन है, 95 किलो डाल्टन की प्रोटीन होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। नाउ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, जो थर्ड कैटेगरीज आती है प्रोटीन की, दैट इज अ लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन अनदर नेम ऑफ दिस प्रोटीन इज लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। लिपिड के साथ जो प्रोटीन्स लिंक्ड होती हैं उनको क्या बोलते हैं? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन या फिर लिपिड लिंक्ड प्रोटीन बोलते हैं। These are observed to locate on either side of the cell membrane because they can attach to either leaflet of the membrane lipids। ये दोनों किसी भी साइड ये दिखने को मिल सकती है, इंट्रासेलुलर भी हो सकती हैं और एक्स्ट्रासेलुलर भी प्रेजेंट हो सकती हैं। हाइड्रोकार्बन चेन्स ऑफ कनेक्टेड लिपिड्स ऑन अ सिंगल लीफलेट लाइक प्रिनाइल ग्रुप्स के साथ प्रिनाइल ग्रुप्स एंकर प्रोटीन्स थ्रू ओलिगोसेक्राइड्स, मतलब ये प्रिनाइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकती हैं, या ओलिगोसेक्राइड लिंकर्स लाइक जीपीआई एंकर, या फिर कोवेलेंट कॉन्टेक्ट्स कर सकती हैं, थायोईस्टर बॉन्ड्स कर सकती हैं, अमाइड लिंकेजेस कर सकती हैं। सो प्रोटीन्स देमसेल्व्स आर नॉट एमिटेड। क्या कह रहे हैं? ये कैसी प्रोटीन है? लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स है। लिपिड के साथ जो प्रोटीन्स लिंक्ड होती है उनको क्या बोलते हैं? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए इसका डायग्राम से। इसमें तो लिपिड्स के बारे में ही दिया हुआ है, मतलब मेम्ब्रेन, पेरिफेरल मेम्ब्रेन, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन दिया हुआ है। कोलेस्ट्रॉल्स आपने पढ़ा है, ये कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कोलेस्ट्रॉल ज्यादातर हमें इसमें देखने को मिलते हैं, लिपिड रेफ्ट्स में देखने को मिलते हैं। और क्या देखते हैं? कोलेस्ट्रॉल के साथ हमने लिपिड रेफ्ट्स में कोलेस्ट्रॉल के बारे में, स्टेरॉल के बारे में पढ़ा था। कोलेस्ट्रॉल लिपिड रेफ्ट्स में कोलेस्ट्रॉल होता है, साथ साथ में और क्या प्रेजेंट होता है इसमें? स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोलिपिड प्रेजेंट होती है, स्फिंगोमाइलिन प्रेजेंट होती है, ठीक। फॉस्फोलिपिड बायलेयर दिया हुआ है। ग्लाइकोलिपिड्स बताया मैंने, ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड्स विद कार्बोहाइड्रेट अटैच, एक्सोप्लाज्मिक साइड पे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं? प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट, ऐसी प्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ग्लाइकोलिपिड्स लिपिड्स विद, अब यहाँ पे प्रोटीन के साथ अटैच है कार्बोहाइड्रेट्स तो ग्लाइकोलिपिड, और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अगर अटैच है तो उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। देखिए ये लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स है, इनके साथ ये कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है ना, कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोलिपिड्स हम पढ़ चुके हैं, बहुत टाइप्स के ग्लाइकोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स हमने पढ़े थे ग्लाइकोलिपिड्स में, ठीक है। गैलेक्टोलिपिड्स पढ़े, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स में हमने सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड, गैंग्लियोसाइड, 3 टाइप्स के लिपिड्स पढ़े थे। फिर हमने गैलेक्टोलिपिड्स भी पढ़ा था, सल्फोलिपिड्स जिसको कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लिपिड्स अगर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच है तो इनको क्या बोल देंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर प्रोटीन्स के साथ अटैच है तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलेंगे, ठीक है। एक्सोप्लाज्मिक एक्स्ट्रासेलुलर फेज के साइड हमेशा प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्मिक साइड। नाउ ये देखिए, जो हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो लिपिड लिंक्ड प्रोटीन, उनको हम क्या बोलते हैं? लिपिड एंकर्ड प्रोटीन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ते हैं इसको। क्या है ये? अब फैटी एसिड, मिरिस्टिक एसिड आपको फैटी एसिड पढ़ाए थे मैंने। फैटी एसिड में 2 टाइप के फैटी एसिड पढ़ाए थे, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो मिरिस्टिक एसिड पढ़ाया था आपको, लॉरिक एसिड 12 कार्बन, मिरिस्टिक एसिड पढ़ाया था, पाल्मिटिक एसिड पढ़ाया था 16 कार्बन, स्टेरिक एसिड 18 कार्बन। ये कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे आपको स्टेरिक एसिड के। तो वहां पे मिरिस्टिक एसिड के बारे में बताया था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो फैटी एसिड, मिरिस्टिक एसिड इज अटैच्ड बाय एन अमाइड लिंकेज टू एन अमाइनो टर्मिनल ग्लाइसिन। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स जो हैं उनके बारे में बताया गया है। आउटसाइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड बायलेयर हो गई, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया, साइटोसोलिक साइड और ये एक्सोप्लाज्मिक साइड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? A fatty acid, myristic acid is attached by an amide linkage to an amino terminal glycine। तो ये जो myristic acid है, ये जो myristic acid है वो प्रोटीन के किस एंड से? अमाइनो टर्मिनल एंड। प्रोटीन है तो इसके 2 एंड होंगे, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो इसके अमाइनो टर्मिनल से एन टर्मिनल के साथ ये ग्लाइसिन मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होंगे? अटैच्ड होंगे, मिरिस्टॉल ग्रुप ऑन अमाइनो टर्मिनल ग्लाइसिन, ठीक है। मिरिस्टॉल ग्रुप ऑन अमाइनो टर्मिनल ग्लाइसिन पे ये अटैच हो गए, ठीक है। दूसरा, पाल्मिटिक इज ज्वाइन टू अ प्रोटीन इन थायोईस्टर बॉन्ड। देखिएगा ये अमाइड लिंकेज है, यहाँ पे थायोईस्टर बॉन्ड लिंकेज टू अ स्पेसिफिक सिस्टीन रेसिड्यूज। पाल्मिटिक एसिड किसके साथ? सिस्टीन रेसिड्यूज के साथ अटैच है, तो ये लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स कहलाती हैं, ठीक है।
क्या है, लिपिड के साथ लिंक जो प्रोटीन्स है उनको क्या बोलते हैं, लिपिड लिंक प्रोटीन होती हैं, ठीक है। तीसरा अप्रिनाइल ग्रुप, आइसोप्रिनॉइड ग्रुप्स होते हैं, आइदर फार्निसिल और लॉन्गर जिरानल, ये 15 कार्बन का आइसोप्रिनॉइड हो गया, ये 20 कार्बन का आइसोप्रिनॉइड हो गया, इज अटैच्ड बाय अ थायोईथर लिंकेज टू अ सिस्टीन रेसिड्यूज। Okay, last is the GPI anchors are derivatives of phosphatidyl inositol। पढ़ाया था आपको phosphatidyl inositol के बारे में। ये क्या है, ये क्या है, ग्लीसरो फॉस्फोलिपिड है, ग्लीसरो फॉस्फोलिपिड, ठीक है। Phosphatidyl inositol in which the inositol bears a short oligosaccharide covalently joined to a phosphoethanolamine। So ये क्या कह रहे हैं, ऐसी प्रोटीन जो लिपिड के साथ लिंक्ड होती हैं, दैट प्रोटीन्स आर नोन एज ए लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। सो ये कुछ टाइप्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से कौन से ग्रुप के साथ अटैच हो सकती हैं, कौन से अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो सकती हैं, कौन सा लिंकेज बना रही हैं, ठीक है। तो ये आपको इतना याद होना चाहिए कि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन थर्ड क्लास ऑफ लिपिड कैटेगरी होती है प्रोटीन्स की, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट हो रही हैं। एंड क्या क्या हो सकता है, पाल्मिटिल ग्रुप अटैच हो सकता है सिस्टीन रेसिड्यूज के साथ, ठीक है, सिस्टीन रेसिड्यूज के साथ अटैच्ड है, ठीक है। पाल्मिटिक एसिड आपको याद होगा 16 कार्बन का फैटी एसिड होता है जो सिस्टीन रेसिड्यूज के साथ थायोएस्टर लिंकेज किया हुआ है, ठीक है। दूसरा मिरिस्टिक एसिड के बारे में पढ़ा आपने, प्रिनाइल ग्रुप, फार्निसिल और जुरानिल के बारे में, जीपीआई एंकर्स प्रोटीन, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे इनसाइड प्रेजेंट है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्रेजेंट है दैट इज अ जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन। सो नाम ही बता रहा है कि लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। लिपिड एंकर्ड प्रोटीन का मतलब हो गया कि लिपिड लिंक्ड प्रोटीन या लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन जो लिपिड के साथ लिंक्ड हो, एंकर्ड हो, ठीक है। सो लिपिड्स के साथ जो प्रोटीन्स अटैच्ड हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोल दे रहे हैं, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन बोल रहे हैं। तो 3 कैटेगरीज हमने प्रोटीन्स की पढ़ी, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, 3 कैटेगरीज। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की अगर बात करें, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें हमने 3 प्रोटीन्स पढ़ ली। एक हो गई एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, एक हो गई इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, और एक हो गई लिपिड एंकर्ड प्रोटीन, लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को ही पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को और क्या कह सकते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन को ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। और लिपिड एंकर्ड प्रोटीन को लिपिड लिंक्ड प्रोटीन भी कह सकते हैं, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन। तो 3 टाइप की प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल्स एक बार देख लेते हैं फिर से। एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सट्रिंसिक में हमने क्या एग्जाम्पल पढ़े, स्पेक्ट्रिन के बारे में, स्पेक्ट्रिन एंड एंक्रिन प्रोटीन, ठीक है। ट्रांसमेम्ब्रेन में हमने क्या क्या एग्जाम्पल पढ़े, मल्टीपास हो सकते हैं या फिर मोनोटिपिक में हमने ग्लाइकोफोरिन के बारे में पढ़ा। दूसरा मल्टीपास प्रोटीन, जिसमें मल्टीपास प्रोटीन में एक तो पोरिन्स हो गए, ठीक है, और बैंड 3 प्रोटीन्स भी पढ़ा हमने, बैंड 3 प्रोटीन्स। ग्लाइकोफोरिन कितने अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, ग्लाइकोफोरिन 131 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ है, मोनोटिपिक प्रोटीन है, ठीक है। मल्टीपास में पोरिन्स के लिए क्या याद रखना है, कहाँ है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, कहाँ प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कितने स्टेम्स का बना है, 16 एंटी पैरेलल
16 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड्स का बना है। और बैंड 3 प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और इसको और क्या कहते हैं? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े। फिर लिपिड लिंक प्रोटीन में हमने देखा मिरिस्टिक एसिड जो है वो सिस्टीन रेसिड्यूज के साथ, ठीक है। फिर पाल्मिटिक एसिड अटैच्ड है। फिर जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन देखा, ठीक है। हमने 4 टाइप की लिपिड एंकर्ड प्रोटीन भी पढ़ लिए, लिपिड लिंक प्रोटीन भी पढ़ लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं ये जरूर याद रखिएगा। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में क्या होगा? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में याद रखिएगा 3 डोमेन्स होंगे, ठीक है। एक साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा, 3 डोमेन होंगे। साइटोप्लाज्मिक डोमेन, साइटोप्लाज्मिक डोमेन, एक मेम्ब्रेन डोमेन, मेम्ब्रेन स्पैनिंग, स्पैनिंग डोमेन। एक क्या होगा? एक्सो साइटोप्लाज्मिक डोमेन। सो ये जो मेम्ब्रेन डोमेन को कितनी बार स्पैन कर रहा है ये प्रोटीन, उसके बेसिस पे ये 2 टाइप के होते हैं, मोनोटिपिक या फिर मल्टीपास प्रोटीन। पॉलीटिपिक भी इसको कहेंगे, मोनोटिपिक सिंगल पास प्रोटीन। और ये मल्टीपास मतलब बहुत बार स्पैन करेगी लिपिड बाइलेयर को। तो ये क्या था आज की समरी थी। आज हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया। तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी हुई है, लिपिड बाइलेयर, एंड प्रोटीन्स की बनी हुई है, एंड स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने लिपिड्स एंड प्रोटीन्स पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।